एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी संसार में नहीं रह सकते। जिसकी कृपा के बिना एक क्षण संसार में नहीं रह सकते, उसे धोखा देते हैं और डरते भी नहीं है। डरते क्यों नहीं है? अविद्या, अज्ञान, ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है, इसलिए धोखा देते हैं उसे। याद रखना, ऋषि ध्यान जी महाराज लिखते हैं, क्या कमाल की बात लिखते हैं ऋषि, परमात्मा से सीधा सरल सच्चा व्यवहार करो। मैंने कहा ऋषिवर परमात्मा से सीधा सच्चा सरल व्यवहार करें? आप लिख देते मनुष्यों से सीधा सरल सच्चा व्यवहार करो। ऋषि लिखते, अरे जिस परमात्मा की इतनी कृपा है, जितना तुम्हारे लिए किया हुआ है, जिसकी कृपा के बिना एक पल तुम जीवित नहीं रह सकते, उसके साथ में करोगे तभी तो मनुष्यों के साथ में करोगे। यदि उसके साथ में नहीं करते तो मनुष्य के साथ तो तुम कर ही नहीं सकते। कहां मनुष्य ने तुम्हारे लिए क्या किया? जिसने सब कुछ, परमात्मा ने सारी सृष्टि को बना करके सारा वेद का ज्ञान, संसार के सारे सुख तुम्हें से प्रेम भेंट कर दिए। बेटा तेरे लिए है, मुझे सूर्य की आवश्यकता नहीं थी बेटा, तेरे लिए बना दिया। मुझे नारियल के पानी की जरूरत नहीं है, तेरे लिए बना दिया। ये बढ़िया जो अल्फांसो आम है, ये तेरे लिए बना दिए मैंने, मुझे जरूरत नहीं है। यदि इतना शुभ कुछ करने वाले परमात्मा के साथ भी तुम सीधा सरल सत्य व्यवहार नहीं कर सकते, तो मनुष्य के साथ में तो कर ही नहीं सकते। मनुष्य को तो धोखा ही धोखा दोगे। जितना इतना किया उसने, उसके साथ तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है। इसलिए उस परमात्मा से सीधा सरल व्यवहार करो। जब सीधा सरल सच्चा व्यवहार करोगे, तब तुम कामना कर सकते हो कि दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ में सीधा सरल व्यवहार करेगा, क्योंकि जो तेरे मन में है वो मेरे मन में है। इसलिए उस परमात्मा की कृपा को भुलाओ मत। उसकी कृपा के ऊपर अपना सब कुछ न्योछावर कर करके रख दो। हे प्रभु, जो कुछ भी दिया हुआ तेरा तो दिया हुआ है, तो कहां से कितना दे दे, कहां से कितना ले ले, कब ले ले, कब दे दे, इसका भी पता नहीं लगता। लेने वाला बताता है, हे भगवान मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी दुकानदारी आज हो जाएगी। अरे महाराज सुबह से खाली बैठे थे, शाम को 8 बजे जब लगा कि दुकान बढ़ाना, व्यापार बंद करना है, तभी ग्राहकों की भीड़ लग गई। सोचा नहीं था, भीड़ लग गई। एक सोचे हुए बैठा हुआ है, कोई है नहीं, कब दे दे कब ले ले। थोड़ा सा स्क्रू ढीला कर दे, ले चलो डॉक्टर क्या, ले चलो ले चलो ले चलो। बोले बाईपास, बोले जमा करो 5 लाख रुपए। कहां ले ले, कहां दे दे। इसलिए सीधा सरल सच्चा व्यवहार परमात्मा से करो। इसलिए ऋषि लिखते हैं कि परमात्मा इस संसार में सुखों का भंडार है। यदि थोड़ा सा भी आपको लगे, हल्का सा भी टेंशन सी हो, किसी काम की परेशानी हो, कोई उलझन हो, चले जाओ उसकी शरण में। और याद रखना, परमात्मा से मांगना कुछ नहीं है। मांगने का मतलब भिखारी हम, क्या उसे पता नहीं है? वैसा पता है। आप वो दृश्य देखें जब श्री कृष्ण के पास में दुर्योधन भी जाते हैं, अर्जुन भी जाते हैं। अर्जुन पैरों की तरफ बैठते हैं, दुर्योधन सर की तरफ बैठते हैं। श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं। जब उठते हैं, उठते ही सामने अर्जुन को पाते हैं। अर्जुन बताओ क्या बात है? पहले आया था दुर्योधन, लेकिन सिर की तरफ बैठा था। दुर्योधन ने कहा महाराज पहले मैं आया हूं। तो बोले आए तो तुम थे, देखा तो मैंने पहले अर्जुन को ही है, इसलिए पहले इनसे पूछूंगा। बोले नहीं महाराज ये बात तो अन्याय हो जाएगी, मैं पहले आया हूं। श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते अच्छा बताओ, तुम्हें बताओ क्या चाहते हो? बोले ये युद्ध होना है, मैं आपकी सहायता मांगने आया हूं।
श्री कृष्ण कहते देखो दुर्योधन, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी चतुरंगी सेना है, एक का चुनाव कर लो, क्या चाहते हो। खुश हो गया दुर्योधन। अब बोले महाराज, और एक और बात कहते कृष्ण, और सुनो दुर्योधन, मैं जिधर हूं मैं ये संकल्प करूंगा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं जिधर रहूंगा हथियार नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी चतुरंगी सेना। दुर्योधन के तो मन में लड्डू फूट गए। अरे महाराज, फिर मैं तो आपकी चतुरंगी सेना ही लूंगा। और चतुरंगी सेना मांग करके श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु, चतुरंगी सेना हो गई तुम्हारी। खुश हो रहा है दुर्योधन, चतुरंगी सेना, इसका लेकर के क्या करने का, ये हथियार भी नहीं चलाएंगे, इनका लाभ क्या है। इधर अर्जुन से पूछे, अर्जुन अब तुम बताओ। बोले महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे सहायता लेने नहीं आया हूं। तो बोले आए किस लिए। बोले आपको आपके चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूं, मांगने नहीं आया हूं, अर्पित करने आया हूं। आपकी शरण में हूं, आपका शरणागत हूं। जो आप दिशा देंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, जिस पगडंडी पे चलाएंगे, उसी पे चलूंगा। मांगने नहीं आया, ना सहायता। अच्छा, जब आप परमात्मा को समर्पण कर देंगे, हे प्रभु तू तो सब जानता है, तेरे से क्या मांगना और मांगना क्या। जब मैंने तुझे समर्पण कर दिया, तूने स्वीकार कर लिया, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, तो